राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर पीएम मोदी की दहाड़। हमारी सेना के शौर्य से पाकिस्तान पस्त हुआ। हमने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। पीएम मोदी ने कहा 22 अप्रैल की घटना का बदला 22 मिनट में लिया। सेना ने 22 मिनट में आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह किया। बीकानेर में पीएम मोदी ने कहा हमारे लिए देश से बड़ा कुछ नहीं, सौगंध इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पीएम मोदी ने कहा जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया। दुनिया ने देखा जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। पाक सीमा से सटे बीकानेर में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, बोले भारत ने पहले घर में घुसकर वार किया, अब सीने पर प्रहार किया। ये शोध प्रतिशोध नहीं, न्याय का स्वरूप है। पीएम मोदी ने कहा परमाणु बम की धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी ने कहा पाकिस्तान कभी भारत से सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता। मोदी का दिमाग ठंडा है लेकिन लहू गर्म रहता है। पाकिस्तान को पीएम मोदी की चेतावनी, कहा खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। आतंक की कीमत पाकि सेना चुकाएगी। बीकानेर के पलाना में पीएम मोदी ने कहा विकसित भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है। भारत के विकास को देखकर दुनिया हैरान है। पलाना की रैली में पीएम मोदी ने कहा हर सेक्टर में तेजी से काम जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 6 गुना ज्यादा निवेश किया गया है। पीएम मोदी ने कहा रेलवे और सड़क निर्माण का काम तेजी से हो रहा है। एक साथ 1300 स्टेशन आधुनिक बनाए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने नई ट्रेनों को देश की प्रगति का सूचक बताया। कहा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम जारी है। मालगाड़ी के लिए अलग से ट्रैक बनाया जा रहा है। बीकानेर में पीएम मोदी ने देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर के करणी माता मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने स्कूली छात्रों से मुलाकात की। पीएम ने छात्रों को ऑटोग्राफ भी दिया। 29 मई के पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। अलीपुर द्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यूएई पहुंचा। यूएई के सहिष्णुता और सह अस्तित्व मंत्री शेख नहायान ने से मुलाकात की। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में डेलीगेशन टोक्यो पहुंचा। भारतीय दूतावास पर स्वागत। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताने के लिए 5 देशों की यात्रा पर डेलीगेशन ने जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज के साथ बैठक की। भारतीय दूतावास में हुई बैठक में सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक के बाद डेलीगेशन में शामिल बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी का बयान सामने आया। पहलगाम नरसंहार को लेकर जापान के दृष्टिकोण पर विस्तार से हुई बात। टोक्यो पहुंचे डेलीगेशन के सदस्यों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में टोक्यो गया है डेलीगेशन। जापान के बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर का दौरा करेगा डेलीगेशन। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में 10 दिनों की यात्रा करेगा। रूस के लिए सर्वदलीय डेलीगेशन रवाना। डेलीगेशन नंबर 6 को लीड कर रही है डीएमके की कनिमोई। रूस के लिए रवाना होने से पहले डीएमके सांसद कनिमोई ने कहा हमारा उद्देश्य भारत के संदेश को विभिन्न देशों तक पहुंचाना, दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करना। रूस और स्पेन समेत 5 अन्य देशों के डेलीगेशन में आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता शामिल। बोले पूरी दुनिया आतंकवाद से त्रस्त है और पाकिस्तान अपनी फैक्ट्री चला रहा है। हम पाकिस्तान को उजागर करेंगे। रूस के डेलीगेशन में आप सांसद अशोक कुमार मित्तल भी शामिल। बोले हम विदेशों में जाकर बताएंगे कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन यदि हम पर खुद युद्ध थोपा जाएगा तो हम कड़ा जवाब देंगे। कनिमोई के नेतृत्व वाले डेलीगेशन में बीजेपी सांसद कैप्टन ब्रजेश चौटाला भी शामिल। बोले पाकिस्तान एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है जिसे हम तोड़ेंगे। सर्वदलीय डेलीगेशन को बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने सार्थक पहल बताया। बोले विश्व का जनमत आतंकवादियों के खिलाफ हो, इसके लिए भारत लगातार प्रयासरत। डेलीगेशन को लेकर बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा भारत अपनी बात रखने के लिए पूरे विश्व में जा रहा है। पाकिस्तान बहुत गुमराह करता है। विदेश में डेलीगेशन भेजने के फैसले को आरजेडी सांसद मनोज झा ने खूबसूरत फैसला बताते हुए कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई सारे मित्र देश खुलकर सामने नहीं आए। ये पीड़ा किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे देश की है। विदेशी डेलीगेशन को लेकर संजय राउत ने कहा जिस तरीके से डेलीगेशन का गठन हुआ वो विपक्ष में फूट डालने की कोशिश है। मंशा साफ नहीं है, वे आतंकवाद से लड़ना ही नहीं चाहते। संजय राउत ने पहलगाम आतंकियों को लेकर सरकार को घेरा। पूछा ये सवाल हमेशा हमारे मन में रहेगा कि वे 6 आतंकवादी कहां हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सीपीआई सांसद डी राजा ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। कहा हमें पता नहीं कि वास्तव में क्या हुआ और क्या होने जा रहा है।
पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन, पाकिस्तान हाई कमीशन के एक और कर्मचारी को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश। राजनयिक विशेषाधिकार के उल्लंघन के बाद एक्शन, भारत के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीएसएफ का दावा, पाकिस्तान के बड़े पैमाने पर बंकर तबाह किए, 50 आतंकियों को घुसपैठ करने से रोका, 1.5 घंटे में खदेड़ा। बीएसएफ के डीआईजी ने कहा, महिला जवानों ने भी संभाला मोर्चा, अगर दुश्मन फिर कोई हरकत करता है तो बीएसएफ पहले से भी ज्यादा ताकत से जवाब देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का दावा। कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया विवाद को व्यापार के माध्यम से सुलझाया है। दिल्ली एनसीआर में बीती शाम बारिश और तूफान का कहर, कई जगह गिरे पेड़ और बिजली के खंभे, 2 लोगों की मौत, 11 लोग घायल। यूपी में आंधी तूफान और पानी बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 34 लोगों की मौत, कासगंज और फतेहपुर में 5-5 लोगों ने गंवाई जान। यूपी में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात को लेकर सीएम योगी का निर्देश, क्षेत्रों का भ्रमण कर तत्काल राहत राशि का वितरण करें अधिकारी। सागर में हैरान करने वाला वीडियो, आंधी में घर के छप्पर के साथ उड़े 2 बच्चे, दोनों बच्चों का इलाज कराया गया। आंधी तूफान से रायसेन में भी काफी नुकसान, हाईवे पर बिजली के कई खंभे गिरे। विदिशा में तूफान के साथ भारी बारिश, जगह जगह जल जमाव से जनजीवन प्रभावित। गुवाहाटी शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, कई स्थानों पर जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी तूफान का कहर, एक स्कूल के टिन का ढांचा तूफान में नष्ट। झारखंड शराब घोटाले पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, रांची झारखंड की राजधानी न होकर भ्रष्टाचार की राजधानी बन गई है। कांग्रेस जहां भी सत्ता में होती है वहां भ्रष्टाचार होना तय है। गोवा दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राजभवन में शल्य चिकित्सालय के जनक सुश्रुत की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम और राज्यपाल मौजूद रहे। उत्तराखंड के श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे पहुंचे सीएम धामी, दरबार साहिब में मत्था टेका। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बड़ा नक्सली ऑपरेशन, 1 करोड़ के इनामी समेत 27 नक्सली ढेर, एनकाउंटर में डीआरजी के एक जवान के शहीद होने की खबर। नारायणपुर मुठभेड़ को बस्तर के आईजीपी सुंदरराजन ने बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, केशव राव उर्फ बसवराजू की मौत के बाद इलाके में शांति बहाल होगी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में आग का कहर, उझानी कस्बे में फैक्ट्री में भीषण आग, आसमान में धुएं का गुबार उठा, भारी नुकसान की आशंका। यूपी के संभल में अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए जिला प्रशासन की कार्रवाई। अहमदाबाद में सुभाष चौक के पास एक टावर में आग लगी, टावर की 8वीं मंजिल पर आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। मयूरभंज के बारीपदा में एक दुकान में आग, आसमान में धुएं का काला गुबार, लाखों का माल जलकर खाक, भारी नुकसान। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए, 3000 करोड़ का हुआ शुद्ध मुनाफा, एयर ट्रैवल में बढ़ती डिमांड से प्रॉफिट 62% बढ़ा। एको जनरल इंश्योरेंस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, बीमा अधिनियम से जुड़े प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में इरडा ने लगाया जुर्माना। अप्रैल में घरेलू हवाई यात्रा 8% से ज्यादा बढ़े, 1 करोड़ 43 लाख यात्रियों ने उड़ान भरी, इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी 64.1%। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए, मार्च तिमाही में शुद्ध लाभ 21% घटकर 1592 करोड़ रुपए रहा। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की, निवेश और औद्योगिक विकास पर अहम चर्चा। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने जनवरी मार्च तिमाही के नतीजे घोषित किए, शुद्ध लाभ 38% घटकर 32.21 करोड़ रुपए रहा। इंडस इंड बैंक ने भी चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए, 20 साल बाद 2329 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, एनपीए बढ़ा। आईपीएल में गुजरात टाइटंस की आज लखनऊ सुपर जायंट से होगी टक्कर, अहमदाबाद में खेला जाएगा ये मैच, शाम 7:30 बजे होगा शुरू। लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस की आईपीएल में अब तक 6 बार हुई है भिड़ंत, 4 बार गुजरात ने मारी बाजी तो 2 बार लखनऊ जीता। आईपीएल प्लेऑफ के लिए क्वालिफायर टीम मुंबई हुई, चौथी टीम बनी, दिल्ली कैपिटल्स को 59 रनों से हराया, प्लेऑफ की रेस से बाहर डीसी। मुंबई कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी कर दिल्ली कैपिटल्स को 181 रनों का लक्ष्य दिया था, पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम 19 ओवर में 121 रन पर सिमटी। मुंबई इंडियंस के लिए सूर्य कुमार यादव ने 73 रनों की शानदार पारी खेली, नमन धीर के साथ मिलकर आखिरी 12 गेंदों में 48 रन जड़े। मुंबई इंडियंस के लिए नमन धीर ने विस्फोटक बल्लेबाजी की, सिर्फ 8 गेंदों में 2 चौके 3 छक्के की मदद से 24 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ विल जैक्स ने खेली, 13 गेंदों पर 21 रनों की पारी, रियान रिकल्टन ने 25 रन बनाए। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नहीं दिखा रोहित शर्मा का मैजिक, दिल्ली के खिलाफ 5 गेंदों में 5 रन बनाए, पवेलियन चलते बने। दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और दुष्मंता चमीरा महंगे साबित हुए, मुकेश कुमार ने 4 ओवर में 48 रन देकर 2 विकेट चटके, तो दुष्मंता चमीरा ने 54 रन देकर 1 विकेट लिया।
181 रन चेस करने उतरी दिल्ली के बल्लेबाजों ने निराश किया। समीर रिजवी के अलावा बाकी बल्लेबाज फ्लॉप रहे। रिजवी ने सबसे ज्यादा 39 रनों की पारी खेली। दिल्ली कैपिटल्स के सिर्फ 4 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू पाए। केएल राहुल 11, विपरज निगम 20, आशुतोष शर्मा 18 रन पर सिमटे। मुंबई के लिए जसप्रीत बुमराह और मिचेल सेंटनर ने की दमदार गेंदबाजी। दोनों ने 3-3 विकेट चटकाए। ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर ने भी किफायती गेंदबाजी की। आईपीएल में केएल राहुल 7वीं बार 500 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। डेविड वार्नर के रिकॉर्ड की बराबरी की। राहुल से अब सिर्फ विराट कोहली आगे। कुलदीप यादव आईपीएल में 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हुए। 97 मैचों में हासिल की उपलब्धि। मुंबई के खिलाफ अक्षर की जगह फैफ डुप्लेसी ने संभाली दिल्ली कैपिटल्स की कमान। तबियत खराब होने की वजह से अक्षर पटेल मैदान में खेलने नहीं उतरे। फैफ डुप्लेसिस आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करने वाले चौथे उम्रदराज खिलाड़ी बने। फैफ डुप्लेसिस ने 40 साल 312 दिन की उम्र में कप्तानी की। आरसीबी के टीम बॉन्डिंग इवेंट में कोहली, अनुष्का ने पिकल बॉल खेला। कार्तिक, दीपिका समेत कई प्लेयर्स आए नजर। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए इंजर्ड हुए थे जोफ्रा। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए जोफ्रा आर्चर की जगह ल्यूक वुड इंग्लैंड की टीम में शामिल। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जोफ्रा आर्चर के रिप्लेसमेंट की दी जानकारी।